श्रद्धाशील बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहनों, आप सभी ने अभी भगवान महावीर की मंगलमयी वाणी श्रवण की। श्री अंतकृत दशांग सूत्र के आज 7वें वर्ग की वाचना और कुछ 8वें वर्ग की वाचना हुई है। 7वें वर्ग में किन महानात्माओं का वर्णन हुआ है, यह आपके मन की सहज जिज्ञासा होगी। बंधुओं, यह जिज्ञासा चंपा नगरी के बाहर उद्यान में विराजमान श्री सुधर्म स्वामी के सामने श्री जम्बू स्वामी ने प्रस्तुत की थी। उन्होंने पूछा था, गुरुदेव, भगवान ने 7वें वर्ग में क्या फरमाया है, वह हम जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। तब श्री सुधर्म स्वामी ने कहा, जम्बू, भगवान महावीर के समय की बात है। उस समय में जो महान आत्माएं हुई, जिनका वर्णन 7वें वर्ग में आया है, ये 13 महान आत्माएं थी। इनके क्रमशः नाम हैं नंदा, नंदमती, नंदोत्तरा, नंदसेना, मरुता, सुमरुता, महामरुता, मरुदेवी, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमति, भूतदिन्ना। ये 13 है महान आत्माएं हैं। ज्ञातव्य है ये सभी राजा श्रेणिक की रानियां थी। पूर्व में भी हमने ये चर्चा की और आज भी हम इस बात की चर्चा करना चाहेंगे कि भगवान महावीर के शासन में पुरुष और नारी का भेद जिस तरह लोग करते हैं वैसे नहीं था। भगवान महावीर ने सभी आत्माओं को समान बताया और सभी को साधना करने का अधिकार दिया तथा साधना का फल मुक्ति सभी प्राप्त कर सकते हैं, ये फरमाया। तो यहाँ 13 रानियों का जिक्र आया। ये राजा श्रेणी की रानियां थी। इन्हें वैराग्य कैसे हुआ, इसका कोई अलग घटनाक्रम वर्णित नहीं हुआ। केवल इतनी सहज बात है कि भगवान महावीर का राजगृह नगर में पदार्पण हुआ था और भगवान के दर्शनों के लिए राजा श्रेणी परिवार के साथ में गए थे। उन जाने वालों में और सब परिवार जन तो थे, ये रानियां भी थी। इन्होंने भगवान की वाणी सुनी
और वाणी सुन करके इन्हें वैराग्य हुआ। इनके अंतर में दीक्षा लेने का भाव आया। थोड़ा परिचय के बाद विशेष तो उपलब्ध नहीं है। इनमें सबसे पहले नाम आया नंदा। क्या नाम आया भाई? नंदा। ये जो नंदा रानी थी, ये मंत्री अभय कुमार की माता थी। अब हम कहीं आए, किसी प्रसंग पर आए। अभय कुमार जैन साहित्य में एक ऐसा चरित्र है जो बहुत बुद्धिमान है और धार्मिक है, भगवान महावीर का उपासक है, राजनीति का कुशलतम व्यक्ति है और राज्य को चलाने के अंदर बहुत ही बुद्धिमान है। साहित्य में, भारतीय साहित्य में कुछ नाम आते हैं जो बुद्धिमानों के नाम थे। जैसे कि बीरबल का नाम। बीरबल का नाम आते ही एकदम से आदमी कहा कोई बुद्धि की बात होगी, कोई से बात होगी। और बीरबल उस समय के शासक अकबर का मंत्री था। बंधुओं, बहुत बुद्धिमान था। दक्षिण भारत में एक नाम आता है तेनालीराम। तेनालीराम भी एक बहुत बुद्धिमान था। और जैन साहित्य में नाम आता है अभय कुमार। अभय कुमार कितना बुद्धिमान था, इस बात का अनुमान एक बात से लगा सकते हैं कि जो जैन परंपरा के लोग हैं, वे जब अब भी और पहले भी अपने बही लिखना शुरू करते थे तो उसका मंगलाचरण करते थे। अब भी लोग करते हैं, मंगलाचरण करते हैं, जैसा जिसका भाव विचार उसके अनुसार करते हैं। वैदिक परंपरा में मंगलाचरण श्री गणेशाय नमः से होता है और इतना प्रसिद्ध है कि कोई बात शुरू करनी हो तो लोग ये नहीं कहेंगे चलो भाई शुरू करो, यूं कहेंगे चलो भाई श्री गणेश करो, कहते हैं ना ऐसा। वहां मंगलाचरण श्री गणेश के नाम से किया जाता है। जैन धर्म के लोग 4 बातें लिखा करते थे बहियों में। आपको याद रहे तो आप भी लिख लेना, बाद में लिखना चाहो तो बाद में आप लिख लेना। सबसे पहले लोग लिखा करते हैं गौतम स्वामी की लब्धि क्या हो, जरा सा साथ दिया करो। गौतम स्वामी के महावीर कभी कभी कुछ कहते हुए संकोच हो जाता है कि अभी नहीं ना हो भगवान के, भगवान का नाम लिखे ना लिखे, गौतम का नाम लिखेंगे। क्यों लिखते हैं? क्योंकि ये ख्याल है आपको लिखने वाले को कि गौतम स्वामी जो अंगूठा रख देते थे वह वस्तु कभी समाप्त नहीं होती थी। जब तक अंगूठा न हटा ले तब तक समाप्त नहीं होती थी। और उनकी वो घटना बड़ी प्रसिद्ध है कि जब 1500 तापसों को उन्होंने खीर खिलाई थी और एक छोटे से पात्र में लेकर आए थे, अपना अंगूठा लगाया और जैसे खीर की गंगा बहा दी, इतने सारे लोग सबके पात्र भर दिए। उनको ये लब्धि प्राप्त थी। इस लब्धि का नाम है अक्षीण मानस लब्धि। अक्षय, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी लब्धि। जहां भी वो अपना अंगूठा लगाते वो चीज कभी खत्म नहीं होती। गौतम स्वामी का नाम इन्हीं भावों से लोग लिखते हैं। गौतम स्वामी का नाम लिख दिया। अब हमारे इस बही में, हमारे कार्य में, व्यापार में
प्रभुत रूप से खूब वृद्धि होगी, ऐसा सोचकर। लोग दूसरी बात लिखा करते हैं, धन्ना शाली भद्र की रिद्धि हो। ये दो पात्र चरित्र हुए, धन्ना और शाली भद्र। बड़े पुण्यवान जीव थे, बहुत पुण्यवान व्यक्ति थे। संपदा यूं सोचो इनके आगे बिछती हुई चला करती थी। इतने ज्यादा संपत्ति संपन्न थे कि राजा भी सुनकर देखने गया था, देखें तो सही ऐसी शाली भद्र की क्या संपदा है, क्या बात है। और देखकर वो रह गया, जिसके घर के फर्श रत्नों के थे। राजा ने कहा ऐसी रिद्धि मैंने कभी देखी नहीं, मेरे पास भी कुछ नहीं। और बंधुओं, एक तीसरी बात लिखी जाती है, वो लिखते हैं अभय कुमार के बुद्धि हो। क्या मांगते हैं? कभी कभी मैं एक बात कहा करता हूं, धर्म उपासना करके, सामायिक करके, माला जाप करके, कुछ और करके कभी भी मांगना नहीं चाहिए। बस जो कुछ भाव है जो करो वो आत्म कल्याण के लिए करो। भाई और बहनों, याचना मत करो, हे भगवान हमारे ये हो जाए, हमारे काम हो जाए, घर बार दुकान अमुक काम हो जाए, हमारा ये काम बन जाए, ये सब याचना मत करो, कभी मत करो। ये अपने आप हो जाती है, स्वतः हो जाती हैं। जब आप धर्म करेंगे अपने आप पुण्यों की वृद्धि होगी, सब अपने आप होगा, मांगो मत। पर आदमी फिर भी नहीं रहता। अगर मांगना है तो मैं एक बात कह रहा हूं, आप सावधान हो गए होंगे। आज महाराज बताएंगे क्या मांगना चाहिए। हम तो कुछ जो भी मांगा करते, हम क्या मांगे? बंधुओं, अगर प्रभु से प्रार्थना करो, एक ही भावना करना, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो। क्या प्राप्त हो? ये बहुत काम की चीज है। अगर आदमी के पास सद्बुद्धि हो, सब काम बन जाएंगे। सद्बुद्धि अगर है, सब कुछ अच्छा होगा। काम बिगड़ने वहां से शुरू होते हैं जहां ये बुद्धि दुर्बुद्धि हो जाती है। सद्बुद्धि होगी, आदमी सही चलेगा। बंधुओं, बुद्धि शब्द का अर्थ क्या होता है? बुद्धि ज्ञानम, बुद्धि ज्ञान को कहते हैं। ये सद्बुद्धि हो, सद्ज्ञान हो, सद्बुद्धि है। आदमी सोचकर बोलेगा, सोचकर काम करेगा, सोचकर जो भी कुछ है वो विचार के साथ, ज्ञान के साथ करेगा। सद्बुद्धि अगर होगी, सब कुछ अच्छा होगा। बंधुओं, धन्य उन व्यक्तियों को जिनकी बुद्धि सद्बुद्धि थी। अभय कुमार बुद्धिशाली थे, इसलिए उनका नाम लिखा जाता है। वही के ऊपर लिखते हैं अभय कुमार के बुद्धि। और चौथी बात है, एक व्यक्ति हुए, उनका नाम कृत पुण्य था। हमारी बहनों ने कुछ नाम लिया और मैंने कहा है तो ठीक, पर मैं भी आपको वो बताऊंगा। आपने कई वर्णा का नाम लिया, कई वर्णा प्राकृत रूप है, शब्द है कृत पुण्य। कृत पुण्य नाम का व्यक्ति परम सौभाग्यशाली था, अत्यंत भाग्यवान था। उसके काम अपने आप होते जाते थे। जब अपना पुण्य साथ देता है, सब काम अपने से बनते जाते हैं, और पुण्य साथ न दे, सब काम बिगड़ते भी चले जाते हैं। तो भाइयों, चार बातें ये लोग पहले लिखा करते, और जो जानते हैं वो आज भी लिखते हैं। इन चारों के साथ हमारी आस्थाएं और श्रद्धाएं जुड़ी हुई हैं। बात अभय कुमार की थी। अभय कुमार बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। बीरबल की एक बात ख्याल में आ गया। एक बार अकबर और बीरबल बाग में घूमने गए, घूमे फिरे, बैठने की जो जगह थी वहां बैठ गए। माली एक टोकरी भर करके
आमों का मौसम था, आम लेके आया, रख दी। दोनों ने खाने शुरू कर दिए। खाते रहे, छिलके गुठलियां डालते रहे। जहां छिलके गुठलियां हो, मीठा हो, मक्खियां आई जाती हैं। मक्खियां भिन भिनाने से लगी। बादशाह ने क्या किया, पांव से अपने गुठलियां छिलके बीरबल की तरफ कर दिया, उधर सरका दिया। बादशाह मालिक है। थोड़ी देर में बेगम आई। बादशाह को कुछ मजाक सूझा, बोले बेगम आओ एक बात दिखाता हूं। बोले हाँ जी महाराज। ये बीरबल इतना भूखा था, इतना भूखा था, देखो ढेर सारे आम खा गए, इतने छिलके और इतने गुठली पड़ी, इतने खा गए। सोच सकते हो तुम, इतने सारे आम खा लिए इसने, इतने गुठले इतने छिलके पड़े इसका, आगे देख लो। बीरबल चुप रहा। जब बादशाह ने बात पूरी करी, बोला अपने भी बता दो। अपने क्या बता दूं? महाराज जब बताने लगे बात पूरी तो बताओ, आधी बात क्यों बताते हो? बेगम बोले तुम बता दो। मैं क्या बताऊं बेगम साहब, भूख मेरे को वाकई में बहुत लगी थी, पर इनको भी बहुत लगी थी। ये तो गुठली छिलके सारे खा गए, देख लो इनका आगे एक भी नहीं, न गुठली बची और न छिलके बचे, सारे के सारे खा गए। मेरे कम से कम गुठली छिलके तो पड़े हैं, मैंने तो आम ही चूसी, इन्होंने ये काम करा। बुद्धिमान आदमी बात को यूं कि यूं और कैसे पलट देता है। बंधु बात नंदा की थी, यह अभय कुमार इन रानी नंदा का पुत्र था।